डियर व्यूअर्स और प्यारे दर्शकों, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप सबके लिए अपने इस वीडियो में मैं एक विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले इस कार्यक्रम का आरंभ मैं एक वेद मंत्र के पाठ एवं उसके काव्यात्मक अनुवाद से कर रहा हूं। तो पहले प्रस्तुत है ये वेद मंत्र। ओम अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम्। अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयं अनंतकम्। और अब प्रस्तुत है इस वेद मंत्र का काव्यात्मक अनुवाद जो मैंने अपनी क्षुद्र बुद्धि के आधार पर किया है। तो आप सब अपने इस अकिंचन कवि को, शायर को आशीर्वाद भी दें और इस वेद मंत्र का ये काव्यात्मक अनुवाद सुनें। अविनाशी वह परब्रह्म है, वो है सनातन ज्योति स्वरूप। अविनाशी वह परब्रह्म है, वो है सनातन ज्योति स्वरूप। गुणातीत वह निराकार है, गुणातीत वह निराकार है। स्वेच्छामय है अनंत अनूप। गुणातीत वह निराकार है, स्वेच्छामय है अनंत अनूप। इस वेद मंत्र के पाठ और उसके काव्यात्मक अनुवाद के बाद सुनिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आरजुओं या कहिए अभिलाषाओं पर केंद्रित ये मेरी नज़्म। और इस नज़्म में मैंने कल्पना की है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के मन में अपने राष्ट्र के लिए या इस संसार के लिए क्या क्या आरजुएँ यानी क्या क्या अभिलाषाएँ रही होंगी, मैंने ये कल्पना की है और उस आधार पर मैंने ये नज़्म लिखी है। नज़्म में तो कई शेर होते हैं, लेकिन सब का जो सेंट्रल आइडिया है वो एक ही होता है। गज़ल में एक एक शेर एक तरह से एक एक आज़ाद कविता होता है, इंडिपेंडेंट पोएम होता है वो। लेकिन नज़्म लड़ी की तरह पिरोई हुई होती है और उसमें एक विषय वस्तु पर पूरी बात कही जाती है, सारे शेर कहे जाते हैं। तो अर्ज़ किया है इस नज़्म का पहला शेर। वफ़ा के दीप दिलों में जला दिए जाएं। वफ़ा के दीप दिलों में जला दिए जाएं। मोहब्बतों के गुलिस्तां खिला दिए जाएं। मोहब्बतों के गुलिस्तां खिला दिए जाएं। और दोस्तों, गांधी जी सारे संसार के लिए थे और सारा संसार उनका था। तो देखें इसी कॉन्टेक्स्ट में ये शेर है। आरज़ू कि हो इज़्ज़त तमाम धर्मों की, है आरज़ू कि हो इज़्ज़त तमाम धर्मों की। जो नफ़रतों के हैं शोले बुझा दिए जाएं। जो नफ़रतों के हैं शोले बुझा दिए जाएं। और दोस्तों, जब नई सरकार बनी थी तो उस समय गांधी जी ने उपदेश दिया था कि सबसे पहले तुम्हारी नज़र सबसे पहले किसी गरीब पर हो कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं। सुनिए ये शेर। निगाह उन पे हो पहले के हैं जो सबसे गरीब। निगाह उन पे हो पहले के हैं जो सबसे गरीब। तमाम अहले हुकूमत बता दिए जाएं। अहले हुकूमत
सरकार वाले, सरकार चलाने वाले लोग, निगाह उन पे हो पहले कि जो हैं सबसे गरीब, तमाम अहले हुकूमत बता दिए जाएं वफा के दीप। और दोस्तों, ये शेर अर्ज़ करने से पहले दो लफ्ज़ है, देख लें। निगरां कहते हैं ट्रस्टी को, संरक्षक को, और मालिकान जो है वो मालिक का प्लूरल है, स्वामी। वो गांधी जी का था ना ये उनका कहना कि जो स्वामी हैं संपत्ति के, वो संपत्ति के संरक्षक हों, ट्रस्टी हों। सुनिए शेर उसी कॉन्टेक्स्ट में। हो दौलतों से भलाई समाज की यानी, हो दौलतों से भलाई समाज की यानी, जो मालिकान हैं निगरां बना दिए जाएं, जो मालिकान हैं निगरां बना दिए जाएं। और ये शेर सुनिए कि बुरा न देखो, बुरा मत कहो, सुनो न बुरा, बुरा न देखो, बुरा मत कहो, सुनो ना बुरा, ये तीनों बोल दिलों में बिठा दिए जाएं, ये तीनों बोल दिलों में बिठा दिए जाएं वफा के दीप। और दोस्तों, मैंने कल्पना की है कि गांधी जी की ये अभिलाषा रही होगी कि ये जो उनके जो आदर्श हैं, सत्य, अहिंसा, ये अस्तेय, ये सब, तो ये गंवा न दिए जाएं, ये रत्न रहें, इन्हें भुला न दिया जाए। तो सुने उसी कॉन्टेक्स्ट में ये शेर अर्ज़ किया है कि वो सत्य हो कि अहिंसा कि धर्मों में समभाव, वो सत्य हो कि अहिंसा के धर्मों में समभाव, रतन ये सारे न यूं ही गंवा दिए जाएं, रतन ये सारे न यूं ही गंवा दिए जाएं। और कोई अछूत न हो न कोई छोटा बड़ा, कोई अछूत न हो न कोई छोटा बड़ा, ये ऊंच नीच के बंधन हटा दिए जाएं, ये ऊंच नीच के बंधन हटा दिए जाएं। और अब बस 2-3 शेर रह गए हैं दोस्तों, सुने। तो अर्ज़ किया है एक, आप ये ख़ास शेर है, आप ध्यान दें इस पर, कि है राम नाम मेरी ज़िंदगी मेरी दुनिया। दोस्तों, मरने के वक्त भी गांधी जी के होंठों पर हे राम था। तो सुने, है राम नाम मेरी ज़िंदगी मेरी दुनिया, अरे है राम नाम मेरी बंदगी मेरी पूजा, ये भेद सारे जहां को बता दिए जाएं, ये भेद सारे जहां को बता दिए जाएं। और देखें, उन्होंने कहा था, वो उन्हीं का स्टेटमेंट है, मैंने इसको शेर में रखा है कि अहिंसा ढाल है सब जुल्म सारी हिंसा की। यही तो सत्याग्रह है दोस्तों, यही तो था। तो सुने कि अहिंसा ढाल है सब जुल्म सारी हिंसा की, और सितम के मारों को, जो अत्याचार झेल रहे हैं उन लोगों को, सितम के मारों को ये गुर सिखा दिए जाएं, सितम के मारों को। दोस्तों, वेद कहते हैं अंधं तमा प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते। तो सुनिए, इसी पर आधारित एक शेर, मैंने इसको गांधी जी की अभिलाषा के रूप में रखा है। तो अर्ज़ किया है ये शेर,
घिरेंगे घोर अंधेरों में सृष्टि के पूजक, घिरेंगे घोर अंधेरों में सृष्टि के पूजक। ये राज वेदों के सबको बता दिए जाएं, ये राज वेदों के सबको बता दिए जाएं। और यही फ़कीर की है आरज़ू कि सब हों अमीर। गांधी जी की यही आरज़ू थी। देखें कि यही फ़कीर की है आरज़ू कि सब हों अमीर। यहाँ अमीर का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, यही बापू चाहते थे। यही फ़कीर की है आरज़ू कि सब हों अमीर, सबब गरीबी के सारे मिटा दिए जाएं, सबब गरीबी के सारे मिटा दिए जाएं। और दोस्तों, चूँकि गांधी जी का ये जन्मदिन है आज, तो जो 3.5 वर्षों में जो मैं आपका मनोरंजन करता आया और मुझे कहने दीजिए जो ज्ञानवर्धन भी करता आया अपने आध्यात्मिक गीतों से, तो मेरे कुछ फ़िलॉसफ़ी के स्टूडेंट्स कभी कभी मुझसे मिलते रहे जिन्होंने पीजी में यूजी में मुझसे पढ़ा है। तो उनकी एक फरमाइश थी कि सर क्यों ना वेदों में जो एकेश्वरवाद है तो उसकी कुछ विशेषताओं को और एकेश्वरवाद की जो वेद मंत्रों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं उनको अगर आप एक बार संक्षेप में कम से कम यूट्यूब पर रख देते तो हम लोगों को भी आपकी याद आती रहती और हम लोग महसूस करते कि जैसे हम लोग उसी क्लास में हम लोग हैं, आपके साथ हैं। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, एक तरह से उनके अधीन होता है शिक्षक ज्ञान के मामले में। तो मैं कैसे उनकी बात टालूं? तो सुने, मैं कोशिश कर रहा हूं संक्षेप में ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो संक्षेप में ही मैं वेदों में जो वैदिक एकेश्वरवाद है तो उसकी मैं व्याख्या ये छोटी सी आपके सामने रख सकूं। तो सुनिए, आइए मैं संक्षेप में आपको वैदिक एकेश्वरवाद की विशेषताएं वेद मंत्रों के आधार पर बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जो एकेश्वरवाद की परिभाषा दी गई वेदों में, कहा गया एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः, अर्थात वह प्रभु परमेश्वर एक है और सारे पदार्थों और प्राणियों में यानी कण कण में उसी का प्रकाश है। अच्छा, एक दूसरी परिभाषा लीजिए वैदिक एकेश्वरवाद की। एक दूसरा वेद मंत्र है यो एकः संस्तुत्यम अस्तु, ही दैट इज़ वन, ओनली ही इज़ टू बी वर्शिप्ड, अर्थात वह जो एक है उसी की उपासना और आराधना हो। और एक तीसरी परिभाषा भी ले लें डियर स्टूडेंट्स, यो न चक्षुषा पश्यन्ति तेनेदम उपासते, जिसे आँखें नहीं देख सकती वही उपास्य है, वही आराध्य है। और अब कुछ विशेषताएं ले लें। जैसे एक विशेषता तो यही है कि जो वेदों में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है और वह अनादि है, अनंत है। जब कुछ नहीं था तब भी वो था और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। लोग आते हैं जाते हैं, संसार की चीज़ें आती हैं जाती हैं, लोग जन्म लेते हैं मर जाते हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान उत्पत्ति और विनाश, जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त है, इसीलिए उसे ब्रह्म कहा गया है। उसे वेद स्वयंभू कहते हैं। वेद विद्वानों ने परिभाषा दी है स्वयंभू की कि स्वयमेव भवति इति स्वयंभू, जो स्वयं पैदा हो जाए वो उसे स्वयंभू कहते हैं। तो फारसी वालों ने इन्हीं सब अर्थों में शब्द रखा है खुदा, वो भी वही है। तो अब देखें, उसके बाद है कि वो ब्रह्म है। ये कैसे है? तो देखिए, वो सर्वोच्च है, वो सुप्रीम रियलिटी है। तो वो जो सुप्रीम रियलिटी है वो, तो संक्षेप में ब्रह्म को हम लोग कह सकते हैं कि वो नित्य है, माने शाश्वत है, निर्विकार है, वो अनादि है और अनंत है। देखिए, वह निर्विकार क्यों है? भूख, प्यास, निद्रा, मैथुन, जीवन, मृत्यु,
जैसी जो जीवात्मक आवश्यकताएं हैं, जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उन सब से परे है। न किसी का पिता है, न पति है और न पुत्र है ना। जैसा मैंने कहा, जन्म मृत्यु इन दोनों की सीमाओं से बाहर है, अनादि है और अनंत है। और वो उसको वेदों ने कहा है शुद्धम अपाप विद्धम, यानी वो शुद्ध है। और जितनी बुराइयां होती हैं दुनिया में, पाप, अत्याचार, छल, कपट, अन्याय, इन सारी बुराइयों से वो नित्य निर्मल ईश्वर पवित्र है, इसीलिए उसको शुद्धम अपाप विद्धम कहा है। अच्छा, तो अब उसके बाद आप देखें तो उसके बारे में है कि वो ज्योति रूपम है, यानी वो ज्योतिर्मय है, परम ज्योति स्वरूप है। उसके बारे में वेद कहते हैं कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कि उसी के प्रकाश से किसी को प्रकाश है ना। वो कहते हैं कि तत्र न सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न सूरज में प्रकाश है न चांद तारों में, उसी के प्रकाश से सबको प्रकाश है। तो इसलिए वो ज्योति स्वरूप है और सनातन तो है ही, शाश्वत तो है ही। और अब इसके बाद हम लोग ये देख लें कि एक प्रश्न आपके मन में आता होगा। ऐसे तो है कि वो एक विशेषता बहुत महत्वपूर्ण रह गई कि वो अनंत है। यानी देख दोस्तों, हमारी शक्ति, साधन सब कुछ सीमित है, लेकिन ईश्वर के पास अनंत गुण हैं, गुणों का सागर है वो, उसके पास अनंत शक्ति है, इसलिए वो असीम है, हम सब सीमित हैं। तो मैंने इन्फिनिटी बिलोंग्स ओनली टू द ऑलमाइटी, वी ऑल आर फाइनाइट। और अब देखें दोस्तों, इस वैदिक, ये जो वैदिक एकेश्वरवाद है, ये सर्वधर्म सम्मत है, ये सभी धर्मों द्वारा समर्थित है। अब देखिए, जैसे इसके बारे में एक दो दूसरे धर्मों से मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो अब जैसे बाइबल कहती है, देखिए एक ईश्वर के बारे में क्या कह रही है कि आई एम द लॉर्ड योर गॉड, यू विल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को अपना आराध्य, अपना उपास्य, अपना ईश्वर मत बनाना। और देखिए हमारे यहाँ क्या कहा गया है, एको हम द्वितीयो नास्ति। और देखिए ठीक वही बात बाइबल कह रही है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आई एम वन एंड देयर इज़ नन लाइक मी। अच्छा देखिए, अब अगर आप जाएं सिख धर्म में, तो वहाँ क्या कहा था गुरु नानक ने, उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया था कि गुरुजी एकेश्वरवाद क्या है, तो उन्होंने कहा था कि एकेश्वरवाद का अर्थ है कि केवल ईश्वर एक है और केवल एक है, केवल उसी का नाम सत्य है, केवल वही सृष्टि करता है, उसका न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है, और इट इज़ ओनली बाय हिज ग्रेस दैट वन कैन चांट हिज नेम्स, ऐसा उन्होंने कहा था। नेम उन्होंने तो कहा था पंजाबी में, मैंने इसकी अंग्रेजी आपको बताई है कि ईश्वर की कृपा से ही कोई उनका नाम सुमिरन करता है। अच्छा, और अगर हम लोग इस्लाम धर्म में देख लें तो वहाँ कहा गया है कि से दैट गॉड इज़ वन एंड ही इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल नीड्स, कि कहो कि ईश्वर एक है और वो सब हर प्रकार की जीवात्मक आवश्यकताओं से स्वतंत्र है। अच्छा, अब देखिए, अब एक सवाल आपके मन में उठ सकता है कि जब वेदों में वैदिक एकेश्वरवाद है, जब वह परब्रह्म परमेश्वर निराकार है, और देखिए वो निराकार है, इसको कैसे बताया था वेदों ने, कहा था शुक्रम अकायम, यानी वह दीप्तिमान है और वह अकायम है, यानी उसका कोई शरीर नहीं है ना। तो ज्योति रूपम तो कह ही दिया, शुक्रम अकायम भी कहा, तो इसलिए वह निराकार है। तो इसी पर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि जब ईश्वर ज्योति स्वरूप है, निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, क्योंकि वेद ही कहते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, कि वो जो महायशस्वी है उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती।
क्योंकि उसकी कोई उपमा आप देंगे तो वेद कहेंगे नेति नेति, नॉट दिस। तो जब उसकी उपमा नहीं हो सकती है तो फिर उसकी उपासना कैसे की जाए, उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना हो तो कैसे हो। तो देखिए मित्रों, वेदों में तो जो आप जानते ही हैं, क्लासेज में आपने पढ़ा है कि सामवेद के अधिकांश मंत्रों में केवल ईश्वर का गुणगान हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ पुराणों में एक बड़ी बात कही गई है, एक सारगर्भित बात है कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि मैं न वैकुंठ में रहता हूँ न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो तो इसी के लिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम ईश्वर का जो गुणगान करें तो उसमें ये सोचें, क्योंकि आ ही गया कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो हम जब ईश्वर का, क्योंकि इसमें जो हरि नाम स्मरण है उसका बड़ा महत्व है। अच्छा, उसका देखिए हर धर्म में उसका महत्व दिया गया है। आप गौर करेंगे तो ये हर धर्म में इसका महत्व है। अब देखिए, जैसे आपने वेदों में तो देख ही लिया कि कैसे कहा गया, सामवेद पूरा जो है वेद ईश्वर के गुणगान से भरा ही हुआ है। अब देखें, क्रिश्चियनिटी कहती है कि रिमेंबर गॉड इन वॉट एवर यू डू, कि तुम जो भी करो तुम उसके साथ साथ ईश्वर का नाम याद रखो। अच्छा, गुरु नानक का तो भजन ही है, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, है ना। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि यू रिमेंबर मी एंड आई विल रिमेंबर यू, कि तुम हमको याद करो हम तुमको याद करेंगे। तो इसलिए जब आप, और ऋग्वेद में कहा गया एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर एक है लेकिन विद्वानों ने उसके कई गुणों को देखकर उसके कई नाम रखे हैं। तो जैसे उपासना है, मन में आपके प्रश्न होता होगा कि भाई उपासना कैसे करें, तो ऐसे कभी आपके मन में आए, कहीं मन करे तो आप श्री राम जय राम का जाप कर लें, कभी ओम नमः शिवाय जप लें, कभी हरिओम जप लें। तो ये तो सब ईश्वर के नाम हैं। जैसे मन से रमतीति राम, जो मन में रमे वो राम है। कर्षति कृष्ण अरीन इति कृष्ण, जो काम क्रोध लोभ मोह का नाश कर दे वो कृष्ण है। हरति दुखम इति हरि, जो दुख हर ले वो हरि है ना। शिवम करोति इति शिव, जो कल्याण करे वो शिव है। तो प्रभु के अनेक नाम हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सोचते भी होंगे कि सब कुछ मैंने बताया, लेकिन उपासना तब क्या हो उस परब्रह्म परमेश्वर की, तो यही उसके नाम हैं, उसको जप लें। इसमें न एक पैसा लगता है न कुछ खर्च होता है। बस मैं एक दो पंक्तियों के साथ, जो दो अपनी पंक्तियां हैं, बस उसी के साथ मैं इसको ये कर रहा हूँ। आप जब भजन करें, जब सुमिरन करें प्रभु का, तो मन में ये ज़रूर रखें कि वो आपके भजन को सुन रहा है, वो आपको देख रहा है। क्योंकि कहा ही गया कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तो मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त मेरा सुमिरन करता है, मेरा भजन करता है। तो वो रख लें, बस दो पंक्तियाँ सुन लें अंत में, बस मैं अपनी दो पंक्तियाँ हैं उसी से, ताकि आपका ध्यान रहे, मेरी बात पर सुने। मैं कह रहा हूँ कि प्रभु हरि का सुमिरन मैं कर रहा हूँ, हरि का सुमिरन मैं कर रहा हूँ, मेरे भजन को वो सुन रहा है। हरि का सुमिरन मैं कर रहा हूँ, मेरे भजन को वो सुन रहा है, वो तक रहा है, वो सुन रहा है। अरे यही है पूजा, ये ध्यान मेरा, यही है भक्ति, ये ध्यान मेरा, यही है पूजा, बस और क्या है। यही है भक्ति, ये ध्यान मेरा, यही है पूजा, बस और क्या है। डियर व्यूअर्स और प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।